मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मीन स्टार्ट किया था। मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मीन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यू के लिए भी, सम्स के लिए भी और फुल क्वेश्चन तरीके भी आ सकता है। डिटेल में लर्न करना है, मोड़े करવું પડશે। फर्स्ट पॉइंट हमने देखा था, समेशन ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन इज ऑलवेज जीरो। मतलब मीन से जो डेविएशन निकालेंगे उसका समेशन हमेशा जीरो मिलेगा। दैट इज करके लिखा था सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इक्वल टू जीरो। सेकेंड पॉइंट क्या था, तो अरिथमेटिक मीन ऑफ कांस्टेंट नंबर इज नंबर इटसेल्फ। कांस्टेंट नंबर आपको दिए होंगे तो उसका मीन वही नंबर मिलेगा। 7 7 7 7 7 7 ऐसा दिया हुआ है तो उसका मीन क्या मिलेगा, हमको 7 मिलेगा। एंड थर्ड पॉइंट क्या था, तो समेशन ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन इज द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड मीन। दैट इज करके हमने ऐसा लिखा था सिग्मा एक्स इक्वल टू एक्स बार इंटू एन। तो ये तीन प्रॉपर्टी हमने कल डिस्कस किए थे। अभी और 4 प्रॉपर्टी डिस्कस करना बाकी है। टोटल 7 पॉइंट है, ठीक है। तो इस साइड बाकी के 3 और 1 पॉइंट इधर लिखा हुआ है, आपको ये पॉइंट भी इधर ही लिखना है। समझ गए ना आप लोग? इधर सिर्फ इलस्ट्रेशन रहेंगे। 2 पेज बनाने को बोला था ना कल मैंने, एक साइड पे थियरी लिखना है, एक साइड पे उसके सम्स करना है। ओके, चलो देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट आज के लिए, मतलब वैसे फोर्थ पॉइंट हुआ, द समेशन ऑफ स्क्वायर्ड डेविएशन। कौन सा डेविएशन है? समेशन ऑफ स्क्वायर्ड डेविएशन फ्रॉम मीन इज मिनिमम। मिनिमम मतलब कम से कम होगा, देन फ्रॉम एनी अदर वैल्यूज। समेशन ऑफ स्क्वायर्ड डेविएशन फ्रॉम मीन, उसका मतलब क्या होगा, तो मध्यकमांथी मेळवेला विचलनो ना वर्गोनो सरवाळो। स्क्वायर्ड मतलब वर्गो, स्क्वायर्ड का मतलब स्क्वायर करना है। मध्यकमांथी मेळवेला विचलनोना वर्गोनो सरवाळो मिनिमम थશે, देन फ्रॉम एनी अदर वैल्यू, किसी और वैल्यू से हम डेविएशन निकालते और मीन से डेविएशन निकालते, तो मीन से जो डेविएशन निकाले उसके स्क्वायर का समेशन अदर वैल्यू से लिए हुए डेविएशन के स्क्वायर के समेशन से हमेशा कम होगा। पता चला? देखो मैं आपको बताऊं तो कंप्लीट आइडिया मिलेगा। वैसे हम आज आएंगे एग्जाम्पल 4 आएंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको ऑब्जर्वेशंस दिए हुए 12, 18, 25, 37 एंड 43, इस तरह से मुझे ऑब्जर्वेशंस दिए हुए। अब यहां मैं क्या कर रहा हूं, देखना सामने, x is 12, 18, 25, 37, 43। इसका समेशन कर दो, पहले क्या मिलेगा, तो उसको हम सिग्मा x बोलेंगे। चलो 12 प्लस 18 प्लस 25 प्लस 37 प्लस 43, सबका समेशन हो गया 135। ठीक है, अब x बार फाइंड करता हूं पहले। सिग्मा x अपॉन n दैट इज 135 डिवाइड बाय 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड करो तो x बार कितना मिलेगा, 135 डिवाइड बाय 5 करो 27 मिला। अब यहां मैं बना रहा हूं x माइनस एक्स बार स्क्वायर, x माइनस एक्स बार स्क्वायर। x बार कितना है, 27 है। अब क्या करना है, तो 12 से 27 माइनस करो पहले। 12 माइनस 27 कितना हो गया, 15 हुआ। अब 15 का स्क्वायर करो तो 225 होगा। कैसे लाए हम 225, फिर से बता रहा हूं, देखना बराबर। 12 माइनस 27 माइनस 15, उसका स्क्वायर तो 15 इंटू 15 तो 225, और माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस होता है, ये तो आपको पता होगा, ठीक है ना। चलो 18 माइनस 27, 18 माइनस 27 9 हुआ, 9 का स्क्वायर 81।
25 माइनस 27 माइनस 2 उसका स्क्वायर 4, 37 माइनस 27 10 उसका स्क्वायर 100, 43 माइनस 27 43 माइनस 27 16 हुआ, 16 का स्क्वायर 256। तो इसका समेशन करो, 225 प्लस 81 प्लस 4 प्लस 100 प्लस 256, तो समेशन हो गया 666। नाउ x माइनस a द होल स्क्वायर, x माइनस a द होल स्क्वायर, a एज्यूम कर रहा हूं, बोलो a क्या लेना है, 12 लेते हैं। सो 12 माइनस 12 और उसका स्क्वायर, तो 12 माइनस 12 0, 0 का स्क्वायर 0, पता चला। 18 માઇનસ 12, 18 માંથી 12 માઇનસ કરવાનું, 6 વધ્યા એનો વર્ગ કરવાનો, 36 આવશે। 25 માઇનસ 12, 25 माइनस 12 कितना हुआ, 13, 13 का स्क्वायर करो 169। 37 माइनस 12 करो कितना रहा, 25, 25 का स्क्वायर 625। 43 माइनस 12 कितना हुआ, 31, और 31 का स्क्वायर करो 961। फिर से बता रहा हूं, x से a मतलब 12 माइनस करना है और उसका स्क्वायर करना है। 12 माइनस 12 0, 0 का स्क्वायर 0, 18 माइनस 12 6, 6 का स्क्वायर 36, 25 माइनस 12 13, 13 का स्क्वायर 169, 37 माइनस 12 25, 25 का स्क्वायर 625, 43 माइनस 12 43 माइनस 12 31, 31 का स्क्वायर 961। अब ये सबका समेशन करो, 36 प्लस 169 प्लस 625 प्लस 961, तो टोटल हो गया 1791। अब मुझे बताओ कौन से वाला कम है। देखो यहाँ पे x माइनस एक्स बार स्क्वायर कितना मिला, 666 मिला, एंड x माइनस ए स्क्वायर कितना मिला, 1791 मिला। इसका मतलब ऐसा हुआ कि सिग्मा x माइनस एक्स बार स्क्वायर हमेशा कम होगा, किससे कम होगा, तो सिग्मा x माइनस ए स्क्वायर से हमेशा कम होगा। ये बताया है फोर्थ नंबर में। द સમેશન ઓફ સ્ક્વેર્ડ ડેવિએશન ફ્રોમ મીન, મધ્યકમાંથી મેળવેલા વિચલનોના વર્ગોનો સરવાળો ઇઝ મિનિમમ, ઓછામાં ઓછો હશે, देन फ्रॉम एनी अदर वैल्यू, किसी अदर वैल्यू से जो डेविएशन लेंगे उसके स्क्वायर का समेशन मीन से लिए हुए डेविएशन के स्क्वायर से कम, स्क्वायर जो है मीन से लिया हुआ जो डेविएशन है उसका जो स्क्वायर है उसका समेशन हमेशा कम होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट, इफ द कांस्टेंट नंबर इज एडेड, कांस्टेंट नंबर એટલે ગઈકાલે પણ મેં તમને સમજાવેલું અચળ સંખ્યા। if the constant number is added or subtracted or multiplied or divided to each and every observation, हर एक ऑब्जर्वेशन में कोई एक कांस्टेंट नंबर को हम ऐड करेंगे એટલે પ્લસ કરીશું, સબટ્રેક્ટેડ માઈનસ કરીશું, મલ્ટીપ્લાઈડ ગુણાકાર કરીશું, એન્ડ ડિવાઇડેડ બાય કરીશું। टू ईच एंड एवरी ऑब्जर्वेशन, सभी ऑब्जर्वेशन में करेंगे तो क्या होगा, ईच एंड एवरी ऑब्जर्वेशन, देन am is also added or subtracted or multiplied or divided that by that constant। इसका मतलब क्या हुआ, चलो मैं आपको बताऊं तो थोड़ा आइडिया रहेगा। एग्जांपल 5, फॉर एग्जांपल आपको ऐसा दिया है, मीन ऑफ 25 ऑब्जर्वेशन इज 27 if each value is added by 3 and result multiplied by 2, what is new mean। नया मीन क्या मिलेगा वो फाइंड करना है। ये मीन लिखा है मैंने, आप समझ जाना। चलो देखो यहाँ मीन ऑफ 25 ऑब्जर्वेशन एंड 25 लिखेंगे, मीन उसका है 27, x बार 27 लिखेंगे। अब क्या दिया है, इफ ईच वैल्यू इज एडेड बाय 3, सभी वैल्यू में 3 ऐड करना है, तो न्यू मीन इक्वल टू, मीन पहले वाला 27 था, 3 को ऐड करना है એટલે +3
एंड रिजल्ट मल्टीप्लाइड बाय 2, जो रिजल्ट मिलेगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाइड बाय 2। व्हाट इज न्यू मीन? न्यू मीन क्या मिलेगा? तो 27 प्लस 3 करने से कितना मिला? 30, एंड 30 मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दो तो कितना हो गया? 60 हो गया। पता चला? बिकॉज मीन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल। डिपेन्डेન્ટ ऑन चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल। उगम बिंदु परिवर्तन અને માપ પરિવર્તનથી એની કિંમત બદલાય છે, ડિપેન્ડન્ટ है। अब उगम बिंदु परिवर्तन, चेंज इन ओरिजिन मतलब क्या? हमने किसी वैल्यू के अंदर प्लस किया या माइनस किया तो उसको बोलेंगे चेंज ऑफ ओरिजिन, और किसी वैल्यू के अंदर मल्टीप्लाइड किया या डिवाइड किया तो उसको क्या बोलेंगे? चेंज ऑफ स्केल, चेंज ऑफ स्केल। तो उगम बिंदु परिवर्तन माप परिवर्तन બંને પર આધારિત છે, એટલા માટે આપણે પ્લસ માઇનસ ગુણ્યા ભાગ્યા બધી ઇફેક્ટ આપીએ છીએ। ક્લિયર બેટા? ચાલો नेक्स्ट पॉइंट क्या है? लेट x बार 1 is the mean of n1 group of observation and x bar 2 is the mean of n2 group of observation, then combined mean x bar 1 2 is given by x bar 1 2 n1 x bar 1 n2 x bar 2 divided by n1 plus n2। ये कंबाइंड मीन है। कंबाइंड मीन એટલે ગુજરાતીમાં આપણે એને શું કહેતા હતા ખબર છે તમને? મિશ્ર મધ્યક। મિશ્ર મધ્યકનું ફોર્મ્યુલા છે, બીજું કશું છે નહીં આમાં। ठीक है, चलो मैं बताऊं आपको। एग्जांपल नंबर 6, if average marks of 20 boys is 72 and that of 30 girls is 87, what is average of all? क्वेश्चन मार्क। एवरेज मार्क्स ऑफ 20 बॉयज कितने हैं बेटा? 20, तो n1 कितने लिखेंगे? 20। उसके एवरेज कितने हैं? 72, तो x बार 1 लिखेंगे 72। एंड दैट ऑफ 30 गर्ल्स 30 है, n2 30, और उसका एवरेज x बार 2 कितना है? 87 है। अब क्या उसने आस्क किया है, मतलब शू पूछ्યું છે? व्हाट इज एवरेज ऑफ ऑल? सभी का एवरेज कितना मिलेगा? सभी का एवरेज कितना मिलेगा? तो यहाँ क्या करना है? x बार 1 2 फाइंड करना है। n1 x बार 1 એટલે 20 into 72 प्लस n2 x बार 2 30 into 87 डिवाइड बाय n1 प्लस n2। n1 is 20, n2 is 30, तो 20 प्लस 30। अब क्या करना है? देखो 20 को 72 से मल्टीप्लाई कर दो, 20 into 72 कितना हो गया? 1440 प्लस 30 को 87 से मल्टीप्लाई करो, 2610 डिवाइड बाय 20 प्लस 30 એટલે 50। अब ये दोनों का समेशन करके 50 से डिवाइड कर दो, 1440 प्लस 2610 डिवाइड बाय 50 करो तो कितना मिलेगा? 81 मिलेगा। तो ये एवरेज हो गया सभी स्टूडेंट्स का। किसका एवरेज मिला? ये मुझे सभी स्टूडेंट्स का एवरेज मिल गया। ठीक है, तो ये छठे नंबर के पॉइंट में x बार 1 2 कंबाइंड मीन x बार 1 2 का फॉर्मूला है। नाउ 7th पॉइंट, एरिथमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर એટલે प्राकृतिक संख्याओं। ये नेचुरल नंबर्स किसको बोलते हैं? तो जो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अप टू n। 1 से n तक के जो ऑब्जर्वेशन है, 1 से n तक के जो ऑब्जर्वेशन है, उस ऑब्जर्वेशन का मीन क्या मिलेगा हमको? n प्लस 1 बाय 2 मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल आपको ऐसा बोला है, एग्जाम्पल 7, फाइंड मीन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। ठीक है, पहली 10 प्राकृतिक संख्याओं मध्यक शोधो। तो आप क्या करेंगे? चलो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10, नहीं, ऐसा नहीं करना। पहले 10 नेचुरल नंबर्स का मीन डायरेक्टली मिल सकता है। कैसे मिल सकता है? तो इसमें रख के n प्लस 1 बाय 2 क्या लिखूंगा? चलो x बार इक्वल टू n प्लस 1 बाय 2। फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स थे, पहले 10 प्राकृतिक संख्याओं होती, तो n कितना है? 10 प्लस 1 कितना हो गया? 10 प्लस 1 करो,
11/2 5.5। देख लो, आप चेक करना है तो कर लो। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 करो, 55 आया। 55 આવશે, डिवाइड बाय 10 करो, कितना मिला? 5.5। यहां डायरेक्टली मुझे मिल गया 5.5। समझ गए? चलो, आपको ऐसा बोला है फाइंड मीन ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स, तो क्या आप 1 से 100 का समेशन करेंगे? नहीं करना है ऐसा। फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स, तो 100 + 1 कितना हुआ? बोलो, 101 हुआ। डिवाइड बाय 2 कर दो, आंसर मिल गया 50.5। समझे? हेलो, मीन ऑफ फर्स्ट 37 नेचुरल नंबर्स, तो 37 + 1 38, 38 डिवाइड बाय 2 तो 19 मिल जाएगा। समझ गए? तो ये लास्ट पॉइंट में ऐसा बोला है हमको, एरिथमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, पहली n प्राकृतिक संख्याओं मध्य શું મળે છે બેટા? n+1/2 મળે છે। ओके, तो मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज के अंदर हमने 7 पॉइंट्स कंप्लीट किए। 7 पॉइंट एक पेज पे लिखना है और उसके 7 इल्युस्ट्रेशंस એના 7 ઉદાહરણ બીજા પેજથી લખવાના હતા। એવું મેં તમને ગઈકાલે પણ કહેલું, આજે પણ કહી રહ્યો છું, બરાબર છે? તો નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં મળીએ છીએ બેટા। આ પ્રોપર્ટીઝ બેઝ એક્ઝામ્પલ્સ હવે જોઈશું આપણે, અને આ પ્રોપર્ટીઝનો ક્વેશ્ચન લર્ન કરી દેજો, મોઢે કરી દેજો, એક્ઝામમાં 100% આવવાનું છે, બરાબર છે બેટા? નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં મળીએ છીએ। બાય એવરીવન।